मुस्लिमों, तुमने क्या सोचा था कि इस देश में अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे, किसी के घर जाओगे, मारपीट करोगे, किसी की जान ले लोगे। लेकिन ये दिल्ली है, ये भारत है। यहाँ पर हिंदुस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिंदुओं की जगह है। हिंदुस्तान इसलिए बना है क्योंकि ये हिंदुओं की जगह है। हिंदू यहाँ पर रहते आए और हमेशा रहेंगे। तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं चलेगी। जो तुमने तरुण के साथ किया उसका अंजाम तुमने देख लिया। तुमने अपना घर तुड़वा दिया है, दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चलाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, ये हेडलाइन पढ़िए। दिल्ली उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, आरोपी निजामुद्दीन के घर पर बुलडोजर एक्शन, अब तक 8 गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तम नगर में जो हुआ था, तरुण की जान गई थी, उन मुस्लिमों ने ली थी क्योंकि उसे पहली बात तो ये कि तरुण को पता भी नहीं था कि उसकी जान क्यों गई है। आपको भी बता दें कि एक छोटी बच्ची ने, 11 साल की बच्ची थी, तरुण की भतीजी थी, वो होली खेल रहे थे होली वाले दिन, और अचानक से एक गुब्बारा नीचे गली में गिर जाता है। गली से जा रही थी एक मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर, उसके ऊपर 2-3 छींटे लग जाते तो वो भड़क जाती है, गाली गलौज करने लगती है। गाली गलौज के बाद मामला इतना ज्यादा गर्मा जाता है। पहले तो हिंदू परिवार वाले माफी मांगते हैं कि बच्ची है, बच्ची को माफ कर दो, लेकिन वो महिला नहीं मानती। पहले थोड़ी देर में मामला शांत होता है, लेकिन फिर बाद में रात को 10:30 से 11 के बीच में वो महिला जो है कुछ लोगों को लेकर आती है, 30-40 मुस्लिम लोगों को लेकर आती है और वहां पर मारपीट करना शुरू कर देती है। इसी बीच तरुण की भी जान चली जाती है। जब तरुण वहां पर पहुंचता है, उसे पता नहीं होता कि विवाद क्यों चल रहा है और तरुण के ऊपर हमला किया जाता है। अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। तो उसी को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन अपनाया है, क्योंकि इंसाफ की मांग लगातार हो रही थी कि हमें इंसाफ चाहिए, मुस्लिमों को यहाँ से निकालो। जैसे हम रिपोर्ट्स के लिए वहां पर गए थे, जनता से बातचीत करी थी, उनका भी कहना यही था कि ये जो 4-5 लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इन्होंने आतंक मचा रखा है। हम यहाँ पर 10-20 साल से रह रहे हैं, लेकिन ये 4-5 लोगों के जो घर है, ये हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं, मांस मीट कुछ भी कहीं भी डाल देते हैं, गंदगी फैला कर रखते हैं। ये जनता ने बताया था। जनता ने यह भी कहा था कि इन लोगों को तमीज नहीं है, हमेशा से गाली गलौज करते रहते हैं, और इस बार इन्होंने ऐसा किया कि एक बच्चे की जान चली गई। तो इसी को लेकर रेखा गुप्ता सरकार से जनता ने इंसाफ की मांग की कि हमें इंसाफ चाहिए। जब रेखा गुप्ता इस बात पर पहुंचती है तो इंसाफ की जो आवाजें उनके कानों तक पहुंचती है तो इंसाफ मिलता भी है। उन मुस्लिमों के घर जो इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका वो घर था, निजामुद्दीन का घर था, वो भी एक आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। आरोपियों में 3 सगे भाई, एक बाप बेटा भी था। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए, 8 अभी तक किए गए हैं। हालांकि 40 बताए जा रहे हैं कि 40 लोग इस मामले में मौजूद थे। जब ये सब घटना वहां पर हो रही थी, इस घटनाक्रम में 40 मुस्लिम लोग वहां पर मौजूद थे। दरअसल ये हत्याकांड उत्तम नगर की जे कॉलोनी में होली की रात हुआ। तरुण की हत्या मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को पकड़ चुकी है। इनमें एक नाबालिग भी है, यानी जो 8 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं उनमें से एक नाबालिग है और जो 7 लोग हैं वो बालिग है। गिरफ्तार बालिग आरोपियों की पहचान उमरुद्दीन, जमाउद्दीन, मुस्तक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर और ताहिर और इमरान के रूप में हुई है। इनके जैसे नाम लिखे हैं उसी से आपको पता लग रहा होगा कि ये मुस्लिम तो थे, लेकिन इनकी मानसिकता किस तरीके की थी वो बता दिया गया है। जब ये घटना हुई, इन्होंने तरुण की जान ली। कहा जाता है कि जो रमजान का महीना है वो मुस्लिमों के लिए बड़ा पाक महीना होता है, लेकिन इनकी कुरान में ये भी लिखा है कि अगर किसी काफिर की रमजान के महीने में ये जान लेते हैं तो इन्हें बहुत पुण्य मिलेगा। तो कुरान इन्हें क्या यही चीज पढ़ाती है कि तुम जान लो, कोई भी महीना चल रहा हो, रमजान चल रहा था स्पेशली, तो जान ले लोगे तो इन्हें जन्नत नसीब होगी। किसी की जान लेकर कौन सी जन्नत मिलती है ये समझ में नहीं आ रहा है। जो इनके ये कुरान वाले हो गए, मानसिकता हो गई, ये दर्शाई गई है इसी केस के बाद। सभी आरोपी जे कॉलोनी अस्पताल के रहने वाले थे। इनमें उमरुद्दीन, जमाउद्दीन और कुमरुद्दीन तीनों सगे भाई थे, जबकि एक बाप बेटा मुजफ्फर और उमरुद्दीन भी शामिल थे। इसके बाद जब ये मामला आगे बढ़ता है, जैसे हमने आपको बताया कि ये 8 आरोपी जो है, इनमें से 7 बालिग थे और एक नाबालिग था। नाबालिग बच्चे को भी क्या सिखाया जा रहा होगा, सवाल तो यहीं उठने लगता है, क्योंकि जिसका एक मर्डर केस में नाम आ गया हो, उसकी ज़िंदगी कैसी रही होगी और आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, ये उसकी मानसिकता बताती है।
जब ये सारी चीज़ें आगे आई तो सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे थे उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पर भी कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जनता, युवा लगातार सड़कों पर उतरी हुई थी कि इंसाफ दीजिए हमें। तो इसी को देखते हुए रेखा गुप्ता द्वारा 7 मार्च को एक ट्वीट किया जाता है। उन्होंने बताया कि होली का पावन पर्व था और अचानक से ये दुर्घटना हुई, तो हमारी जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो इस बात को सहन नहीं करेगी और एक्शन लिया जाएगा। हम आपको रेखा गुप्ता का ट्वीट भी दिखाते हैं। रेखा गुप्ता ने कहा है कि होली के पावन पर्व पर दिल्ली के उत्तम नगर में एक मासूम युवा की हत्या की है घटना अत्यंत दर्दनाक, निंदनीय और पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। जैसे इन्होंने बताया भी है कि ये जो हत्या हुई उत्तम नगर में काफ़ी दर्दनाक थी, क्योंकि एक माँ ने अपना बेटा खोया। जवान थे, तरुण की उम्र लगभग 24 से 26 साल के बीच बताई जा रही है और उनकी जब मृत्यु हुई तो अभी तक भी तरुण की माँ को होश नहीं है कि किससे क्या बात करे, कैसे उन्हें बताए, क्योंकि एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया है, वो भी भरी जवानी में। आगे रेखा गुप्ता लिखती है कि दिल्ली में इस प्रकार की जघन्य, आपराधिक और हिंसा घटनाओं के लिए शून्य सहनशीलता की नीति है। इस तरह की दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेखा गुप्ता ने साफ कहा, जो भी हुआ दिल्ली में उसको लेकर हमारी सरकार कुछ सहन नहीं करेगी। जो किया है इन लोगों ने, जो किया इन जिहादियों ने, इनसे बदला लिया जाएगा। इंसाफ मिलेगा किसको? तरुण को। प्रशासन को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में शामिल सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरात्मक और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि कानून के रूप से जो भी किया जा सकता है तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए, अभी हमारी जो कानून व्यवस्था काम कर रही है उसके अनुसार उन सभी आरोपियों को, जो ये 40 लोग बताए जा रहे हैं, सभी को गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। इस मामले में सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी अमानवीय घटना करने का दुस्साहस ना करे। इस कठिन समय में दिल्ली सरकार पूरी संवेदना, जिम्मेदारी और दृढ़ता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि ये जो मामला हुआ है इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। जो हो सकता है इंसाफ के लिए, तरुण को इंसाफ कैसे दिलाना है, उन सभी के लिए हमारी जो कानून व्यवस्था है वो एक्शन लेगी ही लेगी। इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया और उससे अगले दिन ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता है उत्तम नगर में। उत्तम नगर में निजामुद्दीन का जो घर था, जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके घर पर बुलडोजर एक्शन होता है और कार्रवाई की जा रही है। जितना भी उनका घर का हिस्सा था, जो आपराधिक तौर पर गलत तरीके से बनाया गया था, उस सभी को खत्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर पहुँचते हैं एमसीडी वाले और वो एक्शन लेते हैं, बुलडोजर एक्शन। जब न्याय की मांग हो रही थी, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सबसे पहली बात यही आ रही थी कि दिल्ली में रेखा गुप्ता को योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर एक्शन वाली पॉलिसी अपनानी होगी। 5 मार्च की ये घटना थी। 2 दिन में इतने प्रोटेस्ट हुए, जनता ने आवाज उठाई, तो बुलडोजर एक्शन की जो पॉलिसी है वो अपनाती है रेखा गुप्ता और बुलडोजर एक्शन हो भी जाता है। आपको यह भी बता दें कि जब ये विवाद चल रहा था तो तरुण के पिताजी और जो तरुण के पिताजी है और जो उनके भाई है अरुण, उन्होंने एक मांग की कि जिन लोगों ने तरुण को मारा है, सरकार को उन्हें भी मारना होगा, फांसी की सजा देनी होगी। आपको बता दें, तरुण के पिता बोले हैं कि आरोपियों को फांसी हो। तरुण के पिता की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा हो, उनके घर पर बुलडोजर चले, हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भी कहा है कि इस मामले की सही और निष्पक्ष जांच होगी, आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। यानी ये जो मामला हुआ है इसको लेकर जो तरुण के पिताजी थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा बेटा गया तो उन लोगों ने क्यों मारा। सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि छोटी सी गलती थी, कोई भी किसी पर रंग डाल देता, और वो तो बच्ची थी, उसे तो हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो जो उन लोगों ने किया, हमें इंसाफ चाहिए। तरुण की मौत का बदला फांसी ही है, इंसाफ सिर्फ फांसी देकर ही हो सकता है। इसी बीच जो मंत्री है पंकज सिंह, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी। जनता भी लगातार कह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो तो आने वाले समय में पता लगेगा कि इस मामले पर सीबीआई जांच होती है या फिर नहीं। पुलिस ने इस मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनके नाम तो हमने आपको बता ही दिए। इसमें काफी बड़े एज वाले भी लोग थे और एक नाबालिग भी थी।
8 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर अटक जाता है कि जिस तरीके से तरुण के पिताजी ने मांग की है कि इंसाफ के लिए आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए, क्या आरोपियों को फांसी मिलेगी? क्योंकि रेखा गुप्ता से जब मांग की जा रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, बुलडोजर एक्शन की मांग की गई, बुलडोजर एक्शन लिया गया, उनका घर तोड़ा गया आरोपियों का, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है बहुत ही गलत किया है। एक तो किसी का बेटा चला गया, उसके बाद फरार हो रहे हैं। और क्यों? क्योंकि सिर्फ छोटी सी गलती थी, बच्ची ने रंग डाल दिया था। हिंदू मुस्लिम के बारे में उस बच्ची को कुछ नहीं पता था, भाईचारे की बात उसे पता थी कि सब बराबर है, सबके ऊपर कलर लगा सकते, क्योंकि बुरा ना मानो होली है। लेकिन बुरा ना मानो होली के चलते एक बच्चे की जान चली गई। 26 साल के तरुण बताए जा रहे हैं। और जैसे उनके पिताजी लगातार मांग कर रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए, आरोपियों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या रेखा गुप्ता अब उनकी इस मांग को भी मानेंगी? जब गिरफ्तार हो गए तो जांच के बाद क्या उन आरोपियों को, 40 लोग जो बताए जा रहे हैं, 40 आरोपी जो बताए जा रहे हैं, क्या रेखा गुप्ता उनके खिलाफ ये एक्शन लेगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी इस खबर पर क्या राय है कि तरुण को किस तरीके से अब इंसाफ और ज्यादा मिल सकता है बुलडोजर एक्शन के बाद? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।